नमस्कार, कॉइन मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भिलाई शहर की उभरती भजन गायिका ममता अग्रवाल जी। यहाँ हम ममता अग्रवाल जी का परिचय आपको कराने से पहले ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ममता अग्रवाल जी जो है लगातार इनके भीतर जो छिपी प्रतिभा था उसका प्रदर्शन किया है। क्योंकि ममता अग्रवाल जी ने किसी से संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया है, अपितु घर वालों से मिले सहयोग की बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि इन्हें छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों से भी विभिन्न कार्यक्रमों के, चाहे गीत संगीत से संबंधित कोई प्रतियोगिता हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, भजन संध्या हो, उसके लिए आमंत्रित किया जाता है। ममता जी से बातचीत की शुरुआत करने से पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ममता जी भिलाई हाउसिंग बोर्ड में निवासरत है। आने वाली 6 तारीख को इनका बचेली में भी बड़ा कार्यक्रम है। बचेली में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ममता जी, कॉइन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। राधे राधे। सबसे पहला सवाल ये किया था, चूँकि जैसा कि आपने बताया बाग आपने 2 सालों तक बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी संस्था को ज्वाइन करे घर ही में प्रशिक्षण प्राप्त किया भजन का जी। तो इसके लिए आपके द्वारा किसकी मदद ली गई और जो आपके भीतर छिपी की प्रतिभा थी, आज क्यों लोग आपको आमंत्रित करते हैं विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं है। ये बचपन से मैं अपनी दादी और बुआ जी के साथ भजन गाया करती थी जी। फिर पढ़ाई लिखाई किया मैंने, फिर मेरा विवाह हुआ। उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां थी, परिवार था, जिसके चलते ये जो मेरा शौक़ है वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन मैं भजन सुनती थी, उसे गुनगुनाती थी। फिर जब जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई, बच्चे बड़े हुए, तो उसके बाद फिर मैंने भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सुना, कहीं कहीं मैं गई भी, तो लोगों ने मुझे पसंद किया। फिर धीरे धीरे एक छोटे से कार्यक्रम से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम में अब मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पे मैं खाटू श्याम जी के भजन गाती हूँ और भी अन्य सभी देवी देवताओं के भजन गाती हूँ। और ये कृपा है ठाकुर जी की कि सभी को पसंद आता है, और मैं इसके लिए अपने ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो आज भी मुझे, मतलब भिलाई दुर्ग में ही, मतलब महीने में 30 दिन में 15 दिन मेरी बुकिंग भिलाई में ही रहती है। बाहर से फ़ोन भी आता है इस डेट को, तो वो डेट मुझे खाली नहीं मिलती, क्योंकि मैं भिलाई में बुक रहती हूँ, वो मैं बाहर वालों को दे नहीं पाती हूँ। और ये ठाकुर जी की कृपा है, और क्या कहें। जैसा कि आपने बताया कि चूँकि पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद, चूँकि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं जी जी, तो मैडम दूसरा सवाल है कि यहाँ पे ये आता है कि जैसा कि आपका कहना है कि आपके द्वारा 2 वर्ष के पूर्व से इस अभ्यास लगातार किया जाता है, तो कोई तो आपका प्रशिक्षक, किसी को तो आप गुरु मान करके अपना इसका रियाज शुरू करी होंगी? प्रशिक्षण गुरु तो मैं अपनी दादी बुआ को ही मानती हूँ, उनके ही जरिए मैंने सीखा। लेकिन 2 साल पहले मेरा एक फर्स्ट भजन रिलीज़ हुआ था SCI चैनल के माध्यम से कोलकाता जाकर। वो मैं अपनी बुआ जी के साथ गई थी। वहाँ कोलकाता में मेरा ये खाटू श्याम जी का दरबार में खाटू वाले के भजन रिलीज़ हुआ था, जिसे लोगों ने पसंद किया। पहली, मतलब मेरी पहली पहल थी 2 साल पूर्व, तो लोगों को पसंद आया, तो मेरे अंदर और हिम्मत बढ़ी कि मैं आगे अपने ये शौक़ को आगे बढ़ाऊं, और लोगों ने पसंद किया। फिर मेरा एक भजन आया मेरे ही YouTube चैनल, जो मेरा छोटा सा ममता अग्रवाल के नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर फिर मैंने केसरिया केसरी नंदन करके भजन रिलीज़ किया है। आप सब सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा भजन है, सभी को बहुत पसंद आता है। वो हनुमान जी का भजन है। तो इसी तरह मैं प्रयासरत रही। मैंने फर्स्ट भजन रिलीज़ किया, उसके बाद भी मैं छोटे छोटे भजन रिकॉर्ड करती रही, घर में ही बैठ के गाती रही। हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने बैठ के मैंने कुछ भजन गाए। फिर वो मैंने YouTube अपने चैनल पे डाला, रेस्पॉन्स अच्छा आया। जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदम से आप बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही मैंने किया। मैं स्टॉप नहीं हुई, मैंने छोटे छोटे भजन घर पे ही रिकॉर्ड किया अपने ही मोबाइल से। कोई, मतलब मेरे पास विशेष साधन नहीं था, और मैंने YouTube चैनल पे डाला। सबको पसंद आया, लोगों ने देखा। जी। कहीं से देखकर ही लोग हमें, मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वहाँ से लोगों ने देखा, मुझे पसंद किया। फिर मेरी भी हिम्मत हुई कि मैं बाहर भी जाऊं। तो इसी तरह, और सबसे मतलब हमेशा जो साथ मिला वो मेरे घर पे मेरे हस्बैंड का हमेशा मुझे साथ मिला। उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। जी। बस। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है, चूँकि भजन के अलावा अन्य किस तरह के संगीत आप गाना पसंद करती हैं?
मुझे संगीत कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक तो बहुत पसंद है ही, साथ में मैं खाटू श्याम जी के भजन के साथ सारी देवी देवताओं के भजन भी गाती हूँ। और मैं रानी सती दादी, जो कि हमारी झुंझुनू की एक सेठानी है, एक देवी है, सती देवी है, जिनका मंगल पाठ होता है, वो भी मैं करती हूँ। और भी मैंने बहुत से सती देवियों की मंगल पाठ किया है, जैसे केड़ सती मैया, साकंबरी माता। अभी मेरा 5 जुलाई को है बन भोरी माता का मंगल पाठ है, अपने यहाँ भिलाई में ही है, तो वो भी मैं करती हूँ। बाकी ऐसे विवाह में मैं मायरा वगैरह, मायरे के जो गीत होते हैं वो भी मैं गाती हूँ, बिल्कुल राधा कृष्ण की झांकी के साथ, जो कि मेरी पूरी टीम है भिलाई में ही, मैं उन्हें लेकर जाती हूँ। और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम होता है, जो सब आनंद लेते हैं जिसका। क्योंकि हमारे पास आपके कुछ वीडियो भी हैं कार्यक्रम के, जिसमें ये देखने को मिलता है कि जिन जिन स्थानों में आप अपनी प्रस्तुतियां देती हैं, लोगों का काफ़ी आप लोग जो काफ़ी प्रसन्न होते हैं उसको, आपकी प्रस्तुतियों को देख करके आपके साथ झूमते हैं, नाचते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या अनुभव होता है आपको? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, मुझे इतना अच्छा लगता है कि, और आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करें। पहले कहते थे ना कि मतलब युवा पीढ़ी हमारी बहुत पिछड़ रही है, अभी भी कहते हैं कि इधर उधर भटक रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, 50% हमें एजेड लोग दिखते हैं, उतने ही 50% युवा पीढ़ी दिखती है, और जिसे देखकर बड़ी खुशी होती है कि सब मतलब भजनों में झूम रहे हैं। और माताएं कई तो ऐसी है जो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आती है भजनों में, तो उन्हें देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब जो आयोजन है वो अधिक से अधिक संख्या में होते रहने चाहिए, जिससे कि लोग धर्म के प्रति और जागरूक हों। बिल्कुल। ममता जी, चूंकि हर सफल स्त्री के पीछे किसी न किसी का सहयोग रहता है, आपको किसका सहयोग मिलता है समय समय में? मुझे जैसे सहयोग कहें तो हमारे भिलाई दुर्ग से मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ, कहते हैं नहीं तो जहाँ से आप गाना शुरू करते हो ना, उस क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती, वहाँ के लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे भिलाई दुर्ग से इतना प्यार मिला है। मैं भिलाई में खुर्सी पार की बात करूँ तो बाबा भक्त मंडल है जी। मैं दुर्ग की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे खेतान अंकल जी हैं और उनकी टीम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अग्रवाल समाज दुर्ग है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। हमारे एरिया की हाउसिंग बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा अग्रवाल समाज दुर्ग, मेरी सारी सखियाँ, मेरी सारी सखियों को आज इस स्टेज के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि सबने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। सबने हमेशा यही कहा कि हाँ ममता, तुम हमेशा आगे बढ़ो और तुम बहुत अच्छा गाती हो। सबने मेरा सपोर्ट किया, तो किसी एक के साथ आने से नहीं होता, पूरी टीम है, पूरे लोग हैं भिलाई दुर्ग के जो मेरा सपोर्ट करते हैं और आगे भी मेरा रेफरेंस देते हैं। उन्हीं के थ्रू मैं आगे भी जाती हूँ। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र में मैंने लांजी में प्रोग्राम दिया, अभी गोंदिया में मेरा 2 बार प्रोग्राम हो चुका, और मैं बेंगलोर भी जा चुकी हूँ। तो आपके साथ पूरी टीम चलती है क्या मैडम? हाँ, टीम चलती है। सामने वाले के बजट पे भी रहता है कभी कभी, और कभी कभी रेस्पॉन्स पे भी रहता है। अगर सामने वाला कहता है कि आप अपनी टीम लेकर आइए तो मैं टीम लेकर जाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ, वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है। तो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य कौन कौन से प्रदेशों में आपके द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई हैं? मैं महाराष्ट्र की गोंदिया जा चुकी, लांजी जा चुकी और बेंगलोर जा चुकी हूँ। मैं इधर नागपुर जा चुकी, अपने इधर मैंने दुर्ग भिलाई में तो किया ही है प्रोग्राम, और उड़ीसा में मैं बहुत जगह जा चुकी, पदमपुर। अभी मेरा बड़गढ़ भटली, जो कि खाटू श्याम जी का कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, बड़गढ़ भटली में, वहाँ मेरा कार्यक्रम था। खाटू श्याम जी का भजन था वहाँ पर, तो मैं वहाँ जा चुकी। संबलपुर में 2-3 बार जा चुकी। एक बोध, संबलपुर से थोड़े आगे एक बोध करके जगह है, मैं वहाँ भी जा चुकी उड़ीसा के। तो इसी तरह मैं कई प्रदेशों में जा चुकी हूँ। आजकल चूंकि ये देखने को मिलता है कि जो युवा वर्ग हैं वो भक्ति रस को छोड़ करके पाश्चात्य संगीत की ओर ज़्यादा जाते हैं। उन्हें उस स्थान पे बिठाने लाने के लिए उनके पालकों को काफ़ी मशक्क़त करती है, और लोग भक्ति कार्यक्रमों की अपेक्षा फिल्मी गानों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये शायद सुनने वाली एक बात है और कहने वाली एक बात है कि जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है, लेकिन मैं जितने भी आयोजनों में जाती हूँ, जितने भी
भक्ति प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं देखती हूँ उतने ही बराबर संख्या में युवा पीढ़ी भी हमारे साथ बैठती है, साथ में ताली बजाती है, भजनों को गाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भजनों की सारी लाइनें उन्हें याद होती है। ये शायद कहीं ना कहीं उनके माँ बाप के भी संस्कार हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत घर से ही होती है। आप सबसे पहले सुबह उठिए, भगवान को प्रणाम करिए। माँ बाप से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप पूजा कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर बैठिए कि वो भी कुछ पूजा पाठ के नियम, उनके कुछ संस्कार उनके अंदर भी आए, वो भी सीखे। शुरुआत घर से ही होती है। सबसे पहले हम घर में ही सब कुछ सीखते हैं। और घर का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए हमेशा। लेकिन जैसा आपका कहना है कि घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए, तो ज़्यादातर घरों में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो दूसरे रास्ते को निकल जाते हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश ये इस बात की कि हमें जो अगर माहौल ख़राब भी है तो हमें उसे अच्छा बनाना है, क्योंकि हमें हार मानना नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमें ठाकुर जी का ही हाथ हमारे सर पर चाहिए। आज मैंने अपने FB पे एक पोस्ट किया है कि सैकड़ों गरजमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों गरजमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब मुसीबत की घड़ी आती है ना तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। एक दरवाज़ा अगर कहीं खुला रहता है तो वो हमारे ठाकुर जी का, हमारे प्रभु का। तो इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए कि आज शायद हो सकता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाए, कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बड़ों का सम्मान करना है, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अच्छी हुई तो घर में वास्तुशास्त्र जो हम करवाते हैं वो भी यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। अगर सब अच्छे से नहीं हो रहा है तो, बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, भक्तिमय माहौल नहीं है, हमेशा कलह है, तो वो वास्तुशास्त्र भी कोई काम नहीं करता। घर में सब अच्छे से भक्तिमय है तो वास्तुशास्त्र भी यहाँ पे फेल हो जाता है। हम अच्छे से घर का माहौल रखें। जी। तो आने वाले समय में आपकी ऐसी कुछ योजना है कि अन्य जो फिल्मी गाने उस ओर भी जाना, जैसे लोगों की मांग भी, जैसे आप कई जगह जैसे कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देने जाती हैं तो उससे हट कर के, लीक से हट कर के भी कुछ डिमांड आती होगी कि इस चीज़ को हम सुनना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, युवतियों की बात करें, तो कुछ तो उनकी डिमांड भी आती होगी सामने। हाँ बिल्कुल आती है। अभी तो कई बड़े बड़े आयोजनों से मेरे पास फ़ोन आया कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना है, ऐसे मतलब कुछ वहाँ पे फिल्मी गीत गाने हैं या फिर कोई बड़े नेता वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे कार्यक्रम करना है। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं ये सब शायद कभी ना कर पाऊँ। ऐसे फिल्मी गीत वाले माहौल या इस टाइप के बड़े बड़े, मैं इस टाइप के ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं एक भक्तिमय माहौल में रहूँ। और ये जो मायरा गीत वगैरह शादी में भी मैं गाती हूँ, ये हमारी अग्रवाल परिवार के जो भी आयोजन होते हैं उसमें ही मैं गाती हूँ। आने वाले समय में अपने इस प्रदर्शन को अन्य जगहों तक पहुँचाने, लोगों तक पहुँचाने, जैसा कि आपने कहा भक्ति संगीत को लेकर के, तो घर घर तक पहुँचाने, चूँकि आपने ये भी कहा कि आपके कार्यक्रमों में बुजुर्गों के अलावा युवाओं की, युवतियों की भी अच्छी खासी भीड़ रहती, तो आपका जो संदेश है बहुत, चूँकि यहाँ पे बहुत सराहनीय कार्य है आपका, कि जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं भक्तिमय माहौल में ही कार्यक्रम दूंगी, भक्ति गीतों की प्रस्तुति दूंगी, ना कि फिल्मी गानों की। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मैडम। लेकिन इसमें आने वाले समय में आपकी क्या कार्य योजना है, इस अपने जो अभी वर्तमान में आप मुकाम और आगे बढ़ने के लिए किस तरह की आपकी कार्य योजना है? देखिए अभी का जो माहौल है, अभी भी आप देखेंगे तो लाखों भजन आ चुके हैं और रोज कई मतलब हजारों भजन रिलीज हो रहे हैं। मतलब अगर हम भक्तिमय माहौल में जाना चाहें तो हमारे पास भजनों की कमी नहीं है। एक कोशिश ये करनी है कि हमें रोज कुछ ना कुछ एक दो भजन गाने हैं, भले ही घर पे बैठ के गाएं या फिर बड़े आयोजनों में जाएं, कहीं भी जाएं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल, मैं चाहती हूँ कि रोज मैं उसमें कुछ ना कुछ वीडियोस डालूं ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी मिले, मेरे हर सब्सक्राइबर को ये भजन वहाँ तक पहुँचे। जी, एक सवाल यहाँ पे भी आता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि जैसा कि आपने कहा कि आपका यही प्रयास है कि लोग इस ओर रुचि लें, नियमबद्ध रूप से अपने कार्यों को अंजाम दें सुबह उठ करके, युवा वर्ग है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं में भी भक्ति जो गीतों की प्रस्तुति, चूँकि जो विभिन्न प्रायोजन होते हैं उसमें युवाओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। मैं युवा वर्ग को तो एक ही संदेश दे सकती हूँ कि
माँ बाप से बड़ा हितैषी आपका इस जीवन में कोई नहीं होता। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करिए, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। चाहे वो भक्ति से जुड़ी बातें हैं, आपकी पढ़ाई से जुड़ी बातें हैं, आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, वो जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं, तो उसे ज़रूर सुनिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ समय निकालें और साथ में किसी भक्तिमय प्रोग्राम में जाएं, तो आप ज़रूर जाइए। मेरी हर युवा पीढ़ी से यही गुजारिश है, जैसे आप फिल्मी गीतों को सुनते हैं, थोड़ा समय भजनों को भी दें, भजन भी सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो मैडम अंत में हमारे दर्शकों के लिए भी अपनी भक्ति संगीतों की कुछ लाइनें सुनाकर बताइए। जो मेरे जीवन पे बिल्कुल लागू होती है, मैं कुछ वो लाइनें गाऊंगी। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये थी हमारे साथ भिलाई शहर की उभरती भजन गायिका ममता अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने प्रयास के स्वयं के प्रयास की बदौलत और घर वालों से मिले सहयोग के कारण आज इस मुकाम पर पहुंची कि भजनों की प्रस्तुतियों के लिए इन्हें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ममता अग्रवाल जी का एक यहाँ पे जो उन्होंने एक बात कही है, उनका यही मानना है कि वे भजनों के अलावा फिल्मी गीतों की जो प्रस्तुतियाँ उस ओर कभी बढ़ना नहीं चाहेंगे। युवाओं से भी ममता जी का यही कहना है कि माता पिता की सेवा करें, भक्ति रस की ओर मुड़े, भगवान की पूजा अर्चना करें। तो इन तमाम तरह की जो बातें ममता जी द्वारा बताई निसंदेह सराहनीय है। लेकिन यहाँ पे एक बात भी आती है, चूँकि जैसा कि इनका कहना है कि लगातार इनके द्वारा जो कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी जाती है, उसमें सबसे अच्छी बात जो देखने को ये मिलती है कि उसमें बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की भी टोली बड़ी संख्या में शामिल होती है। हमारे पास कुछ ममता जी के ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं भक्ति रस की ओर मुड़ रहा है। कोइन मीडिया न्यूज़ की ओर से ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।